विद डिफॉल्ट, और हम बड़ी मुश्किल से जो है वो इसको जो है वो फिर से वापस लेकर आए हैं? जी, इस वक्त जो जैसे बात हो रही है, जो डॉलर्स की कमी तो सबको नजर आ रही है, उसके अंदर आपको कि बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। गैप भी हम सबको नजर आ रहा है कि वो कहां से पूरा होगा। मार्केट हम पे उस वक्त एतबार नहीं करती जब एक जिम्मेदार शख्सियत या मिनिस्टर या कोई बड़ा कमेंटेटर वो जब उनसे कहता है कि ये गैप जरूर है लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज है। मार्केट जो है वो एक एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट मांगती है कि अगर आपके रिसोर्सेज बायलैटरल कंट्रीज से आने हैं तो हमें एग्रीमेंट्स बताइए कि क्या है, अगर आपके रिसोर्सेज डेट रिस्ट्रक्चरिंग से आने हैं तो आप ये बताइए। तो मेरा पहला कमेंट तो ये है कि मार्केट्स को, इकोनॉमीज को बड़े एक क्लियर सिग्नलिंग की जरूरत होती है। पाकिस्तान के इशू में वो एक क्लियर सिग्नल नहीं जा रहा, वो कंफ्यूजन की वजह से मार्केट जिटरी हो जाती है और आपका रिस्क प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज इसके अंदर यह है कि हमें इस टेक्निकल बहस के अंदर पढ़ने की बजाय जो हमें देखने की जरूरत यह है, मैं फिर से कहूंगा कि जिम्मेदार शख्सियात जो है उनकी स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो। देखिए, जब आप एक गवर्नमेंट कहती है एक दूसरे पे जब ब्लेम गेम में लग जाते हैं तो वो सिग्नल भी मार्केट को गलत जाता है। उनको ये नजर आता है कि जब हुकूमत तब्दील होगी, क्योंकि अपोजिशन हुकूमत इन वेटिंग होती है, जब ये आएंगे तो ये शायद पॉलिसीज को रिवर्स कर देंगे। देखिए ना, सो कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी क्रिटिकल है पॉलिसी की, ताकि मार्केट्स को आप पे एतबार आए। मेरे हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट और हमारे बजट डेफिसिट से ज्यादा बड़ा पाकिस्तान का इस वक्त ट्रस्ट का खसारा है। ट्रस्ट और परसेप्शन आप कह रहे हैं? जी, लोग हम पे, जी परसेप्शन पे मार्केट चलती है। देखिए, लोग हम पे एतबार नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये एंड में ये कहता जाऊं, जो आपका सवाल है, देखिए ये जो शॉर्ट टर्म हमारी एडजस्टमेंट का पीरियड है जो आईएमएफ के साथ है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन आईएमएफ आपको स्ट्रक्चरल शिफ्ट करने की तरफ से कोई नहीं रोकता है। हमें इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में अगर रहेंगे तो 30 साल से हम देख रहे हैं कि हम इसी साइकिल में बार बार पढ़ते जा रहे हैं और वो वर्सन होता जा रहा है। हमें स्ट्रक्चरल शिफ्ट की जरूरत है जिसकी एक सियासी कॉस्ट है। और ना, माजरत के साथ मैं हिस्सा रहा हूं, ना स्ट्रक्चरल शिफ्ट पीटीआई कर पाई है सिम्ट देने में, और ना ये हुकूमत, ये तो खैर एक कोलिशन है, ये बिल्कुल इस वक्त सिम्ट मुझे नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा जरा आपको मैं चाहूंगा जरा ये भी समझा दें कि ये हमारा जो डॉलर वाला मसला है दोनों लेवल पे, मैं बड़ा कामिल सा तालिब इल्म हूं मैशत का, लेकिन मैं ये जरूर आपसे समझना चाहूंगा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये दोनों जगह पर हमारा जो डॉलर डेफिसिट है, चाहे वो लोकल करेंसी मार्केट है वहां पर भी और ऊपर भी, ये पूरा नहीं हो रहा या संभल नहीं रहा। डार साहब जब आए थे तो डार साहब ने कहा था मैं आ गया हूं, डॉलर अब ठीक कर दूंगा, तो मगर इस पे कोई फर्क नहीं वो डाल सके। बहुत ज्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ा है, 248 से कहीं 220, 221, 225 के आसपास घूमना शुरू हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ा। ऐसा ये क्यों है? मतलब डार साहब का भी एक इंप्रेशन तो ये है कि वो कहीं ना कहीं से जो है वो फिक्स जो है वो निकाल लेते हैं, बट वाई, आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं अभी तक ये कर ही नहीं सके? देखें, इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो है वो एक स्लो डाउन में है। इनफैक्ट जो डॉलर्स की अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी ग्लोबली श्रिंक हो रही है। अगर आप बाकी करेंसीज भी देखें, ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड देखें या यूरो देखें, तो डॉलर के अगेंस्ट सब करेंसीज डीवैल्यू हुई है। इस वक्त हमारा इशू ये है, जो मैंने पहले अर्ज किया, कि मैं डार साहब को भी एक सियासी स्टेटमेंट देने की बजाय, अगर डार साहब कहते हैं कि ये मैंने 5 वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट ने मुझे मॉडलिंग करके दी है कि असल में डॉलर की कीमत इतनी बनती है, फिर तो कोई उनसे संजीदा गुफ्तगू होती। अगर आपका क्या ख्याल है कि एक साहब के आने से किसी मुल्क के इकोनॉमिक फंडामेंटल बदल जाएंगे विदाउट एनी पॉलिसी शिफ्ट? इस तरह इकोनॉमीज नहीं चलती आज की, क्योंकि इस वक्त चैलेंजेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है, एक तो हमारा ऑब्सेशन है जो पॉपुलिस्ट, कि हमने अगर डॉलर की कीमत घटा ली तो हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर लिया।
देखिए ये आप 6 माह रोक लेंगे, आप कुछ मार्केट के अंदर पैसे डाल के कुछ स्पेकुलेशन घटा लेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स तो 200 साल से वही है। अगर सप्लाई नहीं है, एफडीआई नहीं आ रही है, रेमिटेंस नहीं आ रही है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, तो डॉलर हम प्रिंट तो नहीं कर सकते। अगर हम अमेरिका होते तो हम प्रिंट कर लेते। ये बड़ा सीधी सी थ्योरी है कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, और जिसपे मेरी वरी है इसेंशियल इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। अगर मेरे इंपोर्ट्स ऐसी बढ़ रही हो जिससे मुल्क में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो, then I would be less concerned कि कल को वो रिजल्ट देंगी। लेकिन अगर इसेंशियल इंपोर्ट कंजम्पशन की बढ़नी शुरू हो जाए, देन उससे आपको रिटर्न नहीं आता है। यहां मैं कहता हूं कि मईशत के ढांचे में बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। मेरी असेसमेंट इस वक्त यह है कि हमारी पॉलिटिकल एलीट इस वक्त जो अगले कुछ सालों में कुछ बुनियादी तब्दीली लाने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। अच्छा, एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद आते हैं तो इसी से जुड़ी